संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया कि जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फ़ोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी इस मामले में रासुका या गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो, जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है, कितने लोग बाहर से आए थे इस भीड़ में शामिल होने? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेकर हम लोग इनको गिरफ्तार करें। और कितना मोटा अमाउंट होगा लोगों का जो संख्या इकट्ठा होगी? ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोगों को इकट्ठा करने की बात है। नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पे तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, हम लोग क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए, तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी। और इसलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। अगर भीड़ एक जगह पे मर्ज होती है तो वो भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो हमारे पास जो भी बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी जीओज लगे थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पर एफआईआर हुई है। तो ये बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कंडीशन में इस भीड़ को हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे, चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड हो चाहे कोई और अन्य पॉइंट हो, सेंट्रल पॉइंट पे इस भीड़ को नहीं पहुंचने देंगे। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के सामने है पुलिस को टारगेट किया गया था? पुलिस के जो लोग घायल हुए हैं, क्या अभी जो एफआईआर है उसमें इस बात का मेंशन है कि पुलिस के ऊपर जब पुलिस ने रोका था, पुलिस को उन्होंने कहा था कि तुम लोग पीछे हट जाओ और तुम्हारे मत जाओ, तो क्या पुलिस को टारगेट करने का इन्हें प्लान किया था? ऐसा भी क्या इन्वेस्टिगेशन? पुलिस तो विजिबल फेस है ही पुलिस, क्योंकि हर बैरिकेड पे पुलिस लगी हुई है। तो अगर कोई गलत काम करने जा रहा है, कानून तोड़ने जा रहा है, तो पहला फ्रंट पुलिस ही है जो उसको रोकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कानून तोड़ने का के लिए इच्छुक है या कानून तोड़ना चाहता है तो पुलिस जो सामने खड़ी है उसी को अपोज करेगा। और यही काम इनके द्वारा किया गया और हम